हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ट्रेड कर रहे होंगे, स्टॉक मार्केट में इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे होंगे क्योंकि इस वक्त पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है। यूसी दिवाली है, फिर न्यू ईयर आएगा और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने आज बहुत अच्छा गेन किया है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 1-2 महीने पहले, आप मेरी टाइमलाइन पे वीडियो देख लीजिएगा, कि 1-2 महीने पहले ही अभी ख़रीद लीजिए, 2 महीने बाद बेचिएगा, आपको निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में अच्छे पैसे बन जाएंगे। या फिर फ्यूचर ख़रीदिएगा, ऑप्शंस में टाइम डिके की प्रॉब्लम होती है, कभी कभार मार्केट बीच में साइडवेज जाता है तो आप लोग घबरा के बेच देंगे, तो इसलिए फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते थे। दूसरा, मैंने आपको टीसीएस का बताया था, वो बिल्कुल वैसा ही चला और टीसीएस भी लगभग 2 महीने की कॉल है। 2 महीने तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, 1 महीने तो मिनिमम। उसके बाद मैंने आपको एक स्टॉक शॉर्ट करने को कहा था, आप टाइमलाइन में जाके देखिएगा कौन सा, और फिर मुझे बताइएगा। फिर अभी सब कुछ सही चल रहा है। आज मुझे एक स्टॉक के बारे में बात करनी थी और वो थी आपकी टाइटन। तो टाइटन अब घड़ियाँ तो बनाता नहीं है, जो मेन पैसा वो कमाता है वो तनिष्क से कमाता है। एंड तनिष्क इज़ इन द ज्वेलरी बिजनेस, आपको पता होगा। और सुनार के यहाँ लोग कहते हैं कि आप सोना खरीदिए फिर बेचिए, फिर वापस खरीदिए, फिर बेचिए, फिर वापस खरीदिए। मतलब ज्वेलरी को अपने अपडेट करते जाइए ताकि ज्वेलरी मॉडर्न रहे, नया डिज़ाइन चाहिए तो पुराना बेचिए। तो अगर आप 6 बार सोना पहले ख़रीदते हैं, फिर 5 बार बेच के फिर ख़रीदते हैं, तो आपका 100% का लॉस हो जाता है, क्योंकि ये लोग मेकिंग चार्जेस लेते हैं। प्लस ये लोग कहते हैं पुराने सोने का ये रेट है, नए सोने का ये रेट है। अभी आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो मैं ये कि वेल्थ टिप देना चाह रहा था आपको कि ज्वेलरी से ज़्यादा बड़ा नुकसान हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग नहीं करते हैं। अपर क्लास को तो फ़र्क नहीं पड़ता और लोअर उतना ख़रीद नहीं पाता है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हालांकि सोना तो उनके यहाँ भी लिया दिया जाता है। बट एनीवेज, सो आपके ये टाइटन के सीईओ का आज ही कहना था कि धनतेरस ब्लॉकबस्टर होगा। अब ब्लॉकबस्टर होगा कि नहीं ये तो नहीं पता, वो पहले से ही प्राइस दिन होगा। प्राइस दिन का मतलब ये होता है कि लोग पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि आपका इस क्वार्टर का रिजल्ट ये आएगा, तो पहले से ही दाव लगा चुके हैं, पहले से स्टॉक खरीद चुके हैं, तो आप खरीद के उसे क्या कर लेंगे। सो वो प्राइस में प्राइस दिन रहता है, बट फिर भी कुछ अपसाइड तो मिल सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आंख बंद करके इस वक्त टाइटन मत खरीद लीजिए कि सोना सोना। इस वक्त तो लोग सोना खरीदेंगे धनतेरस को, फिर शादी का सीज़न आ जाएगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, टाइटन एक अच्छी कंपनी है, 6 महीने के लिए स्टॉक खरीद के होल्ड करते हैं तो पैसा बनेगा। उसके बाद मुझे बात करनी थी, ये जो अभी बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आपका एलजी की लिस्टिंग, तो उसमें भी प्राइसिंग हो चुका है, तो अभी तो ख़रीदने के लिए मैं अवॉइड करूँगा। फिर मुझे एक और स्टॉक ध्यान में आ रहा है, 1-2 लोग मुझसे पूछ रहे थे, वोडाफोन आइडिया का क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, पेनी स्टॉक बन चुका है। प्लीज़ उसमें पैसा मत लगाइएगा, नुकसान होने के भारी चांसेस हैं। उसके बाद बस आपका निफ्टी है, दैट्स इट। ये मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ और मैं मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। जैसा कि मैंने कहा, प्लीज़ सब्सक्राइब तो करिए ही, लाइक शेयर भी ज़रूर करिए और दूसरों लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, बिकॉज़ मैं आप ही लोगों के भरोसे हूँ। थैंक यू। ओवर एंड आउट। आज 1-2 वीडियो और डालूँगा कुछ दिन में। थैंक यू, टेक केयर।